में अभी तक जो दिख रहा है वो भाजपा के प्रत्याशी दिख रहे हैं, भाजपा के लोग दिख रहे हैं। उसके अलावा कोई भी पार्टी का कैंडिडेट ना दिख रहा, ना पार्टी का कोई नेतृत्व करता दिख रहा है। गठबंधन ने सबसे पहले महाराजगंज में फेल होने की वजह यह है कि अभी तक ना तो उनका कोई कैंडिडेट घोषित हुआ है, और जब तक कैंडिडेट घोषित ना हो, जब तक वो क्षेत्र में आए ना, लोगों से बात ना करे, उनका क्या मुद्दा है, तब तक कोई बात नहीं होती है। नमस्कार, मैं हूं अमितेश त्रिपाठी और आज हम यहां महाराजगंज जिला मुख्यालय स्थित राम मनोहर लोहिया पार्क में हैं। देश के चौथे स्तंभ पत्रकारों से आज हम बात करेंगे और सियासी समीकरण जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसका माहौल टाइट है। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम पत्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिजेश गुप्ता जी से, जो भारत एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं। ब्रिजेश गुप्ता जी, आप ये बताइए, महाराजगंज लोकसभा का सियासी समीकरण क्या दिख रहा है आपको? देखा जाए तो महाराजगंज का सियासी समीकरण जो है और पिछली बार के मुकाबले इस बार भी भाजपा बढ़त बना रही है। कुल देखा जाए तो 5 विधानसभा सीटों पे 4 सीटें जो है भाजपा के खाते में गई थी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। तो कुल समीकरण देखा जाए तो भाजपा की सीट निकलती नजर आ रही है। अभी जैसे आप विधानसभा के बारे में बता रहे हैं कि 5 विधानसभा सीटें हैं, 4 सीट भाजपा के पास हैं, 1 सीट कांग्रेस के पास है। लोकसभा में क्या माहौल आपको लग रहा है? लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा में अभी तक जो दिख रहा है वो भाजपा के प्रत्याशी दिख रहे हैं, भाजपा के लोग दिख रहे हैं। उसके अलावा कोई भी पार्टी का कैंडिडेट ना दिख रहा, ना पार्टी का कोई नेतृत्व करता दिख रहा है। युवा पत्रकार अरुण कुमार जी हैं हमारे साथ। अरुण जी, आप ये बताइए, महाराजगंज जिले में क्या लग रहा है, किसका माहौल टाइट है अभी? जी बिल्कुल, भाजपा का माहौल तो बिल्कुल टाइट लग रहा है, क्योंकि भाजपा के यहाँ 6 बार से सांसद पंकज चौधरी हैं, जो इस बार ही भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, जो लगातार जनता के बीच में रह रहे हैं। इतना बड़ा दायित्व मिलने के बाद भी लगातार जनता के बीच में जनसमूह को संबोधन लगातार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा भाजपा का। और उसके अलावा कई पार्टियाँ जो हैं, अन्य पार्टियाँ जैसे इंडिया गठबंधन को लेकर जो भी प्रत्याशी आने वाले हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अभी अनुज शुक्ला जी हैं। अनुज जी ईटीवी के पत्रकार हैं। अनुज जी, आप ये बताइए, महाराजगंज जिले में क्या लग रहा है? राहुल गांधी जो अभी गठबंधन किए हैं सपा से, सपा ने जो है पहले 12 सीटें से अधिक जो है कांग्रेस को दे रखी है, तो क्या ये सपा का मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा? क्या मानना है आप? अमित जी, आपको बता दें कि अभी फिलहाल जो भी है जिले में भाजपा ही है, क्योंकि सपा से कोई प्रत्याशी है नहीं जो इस इलाके जो पंकज चौधरी को टक्कर दे सके। हाँ जी। हमारे साथ बात करने के लिए प्रेस क्लब अध्यक्ष और न्यूज 18 के रिपोर्टर आशीष शुक्ला जी हैं। आशीष जी, आप ये बताइए, वर्तमान सांसद के कामकाज को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, पिछली जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था, उसमें वर्तमान जो सांसद पंकज चौधरी हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं, वो 7 लाख मत पाए थे, 7,60,000 वोट पाए थे। इस हिसाब से आप आंकड़ा लगाइए कि एक तरफा जो हुजूम था, एक तरफा जो मतदाताओं का रुझान था, वो भाजपा के पक्ष में था। और इसलिए भी था कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज जनपद के 6 बार के सांसद पंकज चौधरी का जो विकास का एजेंडा है, जो महाराजगंज के प्रति उनका विकास का जो सोच है, वो बेहद तगड़ा है। अब विकास की बात करते हैं हम। महाराजगंज जनपद में आप देखें कि गोरखपुर से जब कट करके बना था तो यहाँ विकास कोसों दूर था, लेकिन पंकज चौधरी जब से सांसद है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और साथ में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसके बाद से विकास के नए आयाम खुल रहे हैं महाराजगंज जनपद में। जैसे इस पार्क में हम जहाँ खड़े हैं, उस पार्क की बात करें तो आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले इस पार्क की हालत ये थी कि कोई आता नहीं था यहाँ पर। एक पार्क के नाम पर एक जलाशय था, वो भी जलाशय आधा अधूरा था, लेकिन आप आज देखिए कि पार्क कितना सुंदर बनकर तैयार है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और आज रोजगार के भी क्षेत्र में महाराजगंज जनपद को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के रूप में यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से एक मेडिकल कॉलेज भी बन गया है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित बिहार और नेपाल के मरीजों का इलाज करेगा। तो महाराजगंज जनपद इस हिसाब से विकसित माना जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई ऐसे विद्यालय बने हैं,
पॉलिटेक्निक और बाकी विद्यालय बने हैं जिनसे हमारे जो छात्र हैं वो भी सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विकास की जब बात आती है तो पंकज चौधरी को भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि पंकज चौधरी ने महाराजगंज जनपद के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं और लगातार जब से वित्त मंत्री बने हैं तब से अब आप सोचिए कि महाराजगंज जनपद जैसे जगह पर एक बड़े ऑडिटोरियम की घोषणा हुई और वो ऑडिटोरियम बनने जा रहा है। ऑडिटोरियम की ज़रूरत हम लोगों को इसलिए भी है कि आज हम जहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं थी, लेकिन ऑडिटोरियम बन जाने के बाद काफ़ी काम हुआ है। इसके अलावा आप खेल पर बात करिए, युवाओं को खेल पर सबसे ज़्यादा काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और पंकज चौधरी ने खेल स्टेडियम के लिए, चाहे वो तैराकी का हो, चाहे बैडमिंटन कोर्ट की बात हो, टेनिस कोर्ट की बात हो, या फिर जो रनिंग जो वो है उसके लिए, तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में पंकज चौधरी का विकास बोल रहा है। और वो विकास ही तो तय करता है कि जो राजनीति आगे आएगी, जो लोकसभा के चुनाव आएंगे वो कहाँ जाएगा। तो वोटर बोलेगा ही, जब विकास देखेगा तो वो बोलता ही है। अब रह गई बात राजनीतिक समीकरण की, तो समीकरण कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो कई लोग वादे करते हैं और कई तरह की बातें आती हैं, लेकिन यहाँ रास्ता बिल्कुल साफ है। कांग्रेस को ये महाराजगंज की सीट मिली है, कांग्रेस और सपा के गठबंधन में कांग्रेस को ये सीट मिली है। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं कि यहाँ कांग्रेस में विरोधी पूर्व सांसद हर्षवर्धन जी की बिटिया जो सुप्रिया श्रीनेत जी हैं वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, काफ़ी बड़ी लीडर्स हैं और यहाँ के नेतृत्वकर्ता भी हैं। पूर्व में चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन उन्होंने 70,000 वोट पाया था, जनता का विश्वास जो बहुत हासिल नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार अगर वो आती हैं तो थोड़ी सी लड़ाई दिलचस्प होगी, लेकिन पंकज चौधरी का राह बिल्कुल आसान दिख रहा है अभी फ़िलहाल। आप कह रहे हैं कि मतलब थोड़ी सी लड़ाई दिलचस्प होगी, मतलब बीजेपी के पंकज चौधरी को आप बता रहे हैं कि वो अव्वल साबित होंगे। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों गठबंधन जो है आगे नहीं निकलेगा, क्या कारण मानते हैं आप उसको? देखिए, महाराजगंज जनपद का समीकरण आप जानिए कि महाराजगंज का समीकरण बैकवर्ड जो जातियां हैं वो काफ़ी मायने रखती हैं। राजनीति के जो गुणागणित करने वाले लोग जो धुरंधर हैं ऊपर बैठे हुए, वो इन बातों को काफ़ी फोकस करके ही किसी को टिकट देते हैं और किसी को जो है वहाँ लड़ते लड़ाते हैं। तो पंकज चौधरी इस मामले में भी फिट बैठते हैं। विकास की बात मैंने पहले ही बता ही दिया आपको कि विकास काफ़ी हुआ है, तो विकास पर के पैमाने पर भी फिट बैठे हैं। इसके अलावा जातिगत समीकरण पर भी वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं और महाराजगंज जनपद में पटेल, सैंथवार, कुर्मी, सिंह की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। मैंने बताया ना, सबसे पहले मैंने अपनी बात की शुरुआत इसी बात से किया है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में 7,60,000 वोट पंकज चौधरी जी को मिला था। तो वोट परसेंटेज जो था वही तय करता है कि आप क्यों मजबूत हैं। और गठबंधन की जहाँ तक बात है, गठबंधन ने सबसे पहले महाराजगंज में फेल होने की वजह यह है कि अभी तक ना तो उनका कोई कैंडिडेट घोषित हुआ है, और जब तक कैंडिडेट घोषित ना हो, जब तक वो क्षेत्र में आए ना, लोगों से बात ना करे, उनका क्या मुद्दा है, तब तक कोई बात नहीं होती है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है देश में ऐसा एक माहौल बनाया है, जिस माहौल में मैं कहूँ कि राम मंदिर की बात करें या फिर जो है ज्ञान वापी मंदिर की बात करें, तो हर आदमी सेंटिमेंटल भी है, धर्म कर्म से भी जुड़ा हुआ है। तो उनके अंदर श्री राम की लहर है और उन्हें खुशी होगी कि भाई उनके समय में, हम लोगों के समय में एक मुद्दा होता था कि 6 दिसंबर को जो है कोई थूथू दिवस मनाता था, कोई शौर्य दिवस मनाता था, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता था, लाइन ऑर्डर का खतरा होता था, पुलिस की गाड़ियां और सायरन गूंजती थी। और ऐसे दौर में आज राम मंदिर की खुशहाली लोग मना रहे हैं। आप स्टेटस देखिए कि हर युवा, हर छात्र, हर व्यापारी, हर वर्ग इस बात को लेकर के खुश है कि राम मंदिर बना है। तो इसका भी असर पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसका असर नहीं पड़ेगा, तो असर पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफ़ी मजबूत जनाधार इस बार दिख रहा है। बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि कोई कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है, कोई प्रत्याशी अभी जो है मैदान में नहीं है। इस नाते जो है ये कह पाना कि जो है गठबंधन अव्वल साबित होगी, थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा। मनोज चतुर्वेदी जी हैं, इंडिया न्यूज़ से हैं। मनोज जी, आप ये बताइए, जिले का सियासी समीकरण क्या है, किन मुद्दों पे यहाँ मतदान होता है? देखिए, पहली बात तो महाराजगंज यहाँ लोग लगभग बीजेपी के तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। अब पहले भी रहे हैं, लगातार 6 बार सांसद रहे पंकज चौधरी। तो इससे क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो भी, जिसको भी टिकट मिलेगा अगर बीजेपी से, तो उसको तो फाइनल होना ही होना है। लेकिन सियासी दौर में ये है कि यहाँ जो बीजेपी के लोग हैं ये प्लानिंग के तहत चलते हैं और शुरू से लेकर अंत तक लगातार क्षेत्रों में भ्रमण करते रहते हैं। इसका इनके बेनिफिट है। और अन्य दल है और लोग हैं जो कभी यहाँ दिखते नहीं हैं, उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए निश्चित तौर पर ये कहा जा रहा है कि अभी कोई कैंडिडेट नहीं है, ना कोई है, तो 1 नंबर पर बीजेपी ही है। मनोज जी, अगर बात हम लोग करते हैं तो ये कहते हैं कि ये विपक्ष विहीन जिला है, तो क्या आप भी मानते हैं कि ये विपक्ष विहीन जिला है? चूंकि विपक्ष से कोई आंदोलन नहीं हुए, किसी मुद्दे को लेकर के सड़कों पे विपक्ष नहीं आता है, तो क्या मानते हैं आप इसको, किस रूप
पे देखते हैं? अभी तो कोई मतलब इस जिले में कोई ऐसा ही नहीं है न जो टक्कर दिया, न कभी रोड पर उतरा जो इनका विरोध करे। तो इससे साफ एकदम साफ है कि मतलब कोई विरोधी भी अभी टक्कर देने वाला नहीं है। तो कोई विरोधी टक्कर देने वाला महाराजगंज में नहीं दिख रहा है। राजेश पांडे जी हैं, साधना न्यूज से हैं। राजेश जी, आप ये बताइए कि महाराजगंज में सियासी समीकरण आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है ये जो कांग्रेस को सीट मिली है महाराजगंज लोकसभा, गठबंधन जो है यहाँ पे चुनाव लड़ेगा, कितना फाइट दे पाएगा ये बीजेपी को? वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी यहाँ से। देखिए, अगर लोकसभा की बात करें तो अभी तक तो कोई ऐसा चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, और उसका कारण भी है। कारण ये है कि अभी जनता का जो रुझान देखने को मिल रहा है उसमें जो है सिर्फ पंकज चौधरी का ही नाम आ रहा है सामने, और अभी कांग्रेस से इनका चर्चा चल रहा है, जो गठबंधन चल रहा है कांग्रेस और सपा का, तो इसमें अभी कोई माहौल बन नहीं पाया है। इस वजह से अपोजिट जो पार्टियां हैं वो अपोजिट पार्टियां अभी उनका टक्कर देने का के उसमें नज़र नहीं आ रही हैं कहीं दूर दूर तक। विपक्षी पार्टियां टक्कर देती नजर नहीं आ रही हैं। युवा पत्रकार हैं, आप ये बताइए, भारत नेपाल बॉर्डर पे आप कवर करते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या रहेगा सियासी समीकरण? महाराजगंज जिला की बात किया जाए तो महाराजगंज जिला में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा यहाँ पे सामने होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ बात किया जाए, यहाँ पे विपक्ष से कोई नेता यहाँ जैसे पिछले दिनों से कोई चेहरा नहीं है, इसलिए यहाँ पे पंकज चौधरी का चेहरा काफ़ी लोकप्रिय है। तो पंकज चौधरी का चेहरा यहाँ पे काफी लोकप्रिय है। 6 बार से सांसद हैं और केंद्र में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, जो महाराजगंज जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और यहाँ महाराजगंज जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 विधानसभा सीटों में से 4 पे बीजेपी काबिज है और 1 पे कांग्रेस काबिज है। महाराजगंज में जो है अभी जब से जो है ये गठबंधन का यहाँ पे कांग्रेस के सीट का जो है ऐलान हुआ है, उसके बाद से जो है लोग कयास लगा रहे हैं कि देखा जाता है कि कौन प्रत्याशी आता है। जो प्रत्याशी आता है उसके हिसाब से जो है यहाँ पे जीत और हार तय होगी। लेकिन फिलहाल महाराजगंज को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज, यूपी तक।